हे गाइस व्हाट्स अप। तो मूवी की शुरुआत में हम जंगल में एक आदमी को देखते हैं जो कि मशरूम को इकट्ठा कर रहा था। तभी उसे किसी चीज की आहट सुनाई देती है और उसके सामने स्नेक किंग आ जाता है। स्नेक किंग को देखकर वो डर जाता है। वो पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है लेकिन पीछे पेड़ से टकरा जाता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें मूवी में एक जर्नलिस्ट का ग्रुप दिखाया जाता है। वे सभी एक मैगजीन के लिए काम करते थे और जंगल में मैगजीन के लिए कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ खींचने आए थे। तभी अचानक लियो गाड़ी रोक देता है। युशान लियो से गाड़ी रोकने का रीजन पूछता है तो लियो उन्हें गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। गाड़ी से उतरने पर उन्हें एक एंशियंट स्टैच्यू दिखाई देता है। जंगल में किसी स्टैच्यू को देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है। लियो वेनेसा को कुछ पिक्चर्स खींचने के लिए कहता है। वेनेसा स्टैच्यू की कुछ पिक्चर्स खींच रही थी कि तभी वहां पर एक स्नेक आ जाता है। स्टैच्यू के ऊपर स्नेक को देखकर वेनेसा डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। वेनेसा की चिल्लाने की आवाज सुनकर लियू और योशान वहां आ जाते हैं और उसे लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन स्नेक भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वे सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वे गाड़ी को स्टार्ट करने ही वाले थे कि लेकिन तभी स्नेक गाड़ी के सामने आ जाता है। स्नेक फ्रंट विंडो से युशान पर अटैक कर देता है। युशान स्नेक से बचने के लिए जूस की बोतल को उसके ऊपर फेंकता है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और लियू उसके ऊपर एक जैकेट फेंक देता है और वहां से गाड़ी को रिवर्स में लेकर भागने लगते हैं, लेकिन स्नेक उनका पीछा करता है। स्नेक एक ट्रंक को उनकी तरफ फेंकता है जो कि उनके गाड़ी के फ्रंट ग्लास को तोड़ देता है। अब वे सभी पैदल ही जंगल में भागने लगते हैं। स्नेक अभी भी उनका पीछा कर रहा था। वे सभी स्नेक से बचने के लिए एक पत्थर के पीछे छुपने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन स्नेक वहां भी उन्हें ढूंढ लेता है। अब स्नेक लियू को पकड़ लेता है और वो उसे खाने ही वाला था, लेकिन निशान एक लकड़ी से स्नेक के ऊपर वार करता है जिससे स्नेक लियू को तो छोड़ देता है लेकिन योशान पे अटैक कर देता है। स्नेक योशान को खाने ही वाला था, लेकिन तभी वेनेसा अपने बैग से एक टेजर गन को निकालती है और स्नेक को टेजर गन से एक शॉक देती है जिसकी वजह से स्नेक वहां से भाग जाता है। अब वेनेसा के पैर में भी मोच आ गई थी जिसकी वजह से वो ज्यादा चल नहीं पा रही थी। वे सभी जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें रास्ते का पता नहीं लग रहा था, इसलिए वे और जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं। अब काफी देर चलने के बाद वे सभी थक कर बैठ जाते हैं। वेनेसा सभी से कहती है कि वे जंगल में भटक गए हैं, उन्हें जंगल में बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें जंगल में एक हिरन दिखाई देता है। लियू कहता है कि उन्हें हिरन का पीछा करना चाहिए क्योंकि हिरन ही उन्हें पानी तक पहुंचाएगा और पानी की डायरेक्शन को फॉलो करके वे जंगल से बाहर निकल सकते हैं। सभी इस बात से एग्री करते हैं और हिरन का पीछा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल में स्नेक कैचर्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है जिसका हेड मिंग था। मिंग अपने भाई के साथ स्नेक पकड़ने आया था। मिंग सांपों को बेचकर ही पैसे कमाता था। मिंग अपने आदमी से पूछता है कि उसने अभी तक कितने सांप पकड़े हैं, तो इस पर उसका आदमी उसे एक जार दे देता है जिसमें उसने सांप पकड़ कर रखे हुए थे। मिंग सांपों को देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उन्हें जार से निकाल कर छोड़ने लगता है। मिंग सभी सांपों को छोड़ देता है और अपने आदमी से गुस्से में कहता है कि उसे छोटे सांप नहीं बहुत बड़े सांप चाहिए क्योंकि मार्केट में बड़े सांपों की कीमत होती है ना कि छोटे सांपों की। मिंग उन्हें और सांप पकड़ने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ लियू के ग्रुप पर एक जंगली सुअर अटैक कर देता है। सुअर उन सभी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर स्नेक किंग आ जाता है और सुअर को मार देता है। वेनेसा स्नेक किंग की पिक्चर्स लेने लगती है, लेकिन स्नेक किंग सुअर को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। लियू सभी को स्नेक किंग का पीछा करने के लिए कहता है। इस पर योशान उसे रोकता है। लियू कहता है कि उन्हें स्नेक किंग की पिक्चर खींचनी ही होगी, तो वे सभी स्नेक किंग का पीछा करने लगते हैं। स्नेक किंग का पीछा करते करते वे सभी एक खंडर में पहुंच जाते हैं। खंडर में उन्हें एक अंडरग्राउंड पैलेस दिखाई देता है जो कि बहुत खूबसूरत था। पैलेस में अंदर जाने पर उन्हें बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं जो कि स्नेक किंग की पूजा कर रहे थे। वेनेसा इन सभी की वीडियोस बनाना शुरू कर देती है, लेकिन तभी सांप उन सभी को देख लेते हैं
और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। सांपों को अपनी तरफ आता हुआ देख जर्नलिस्ट भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्नेक एक पिलर को ल्यू के ऊपर फेंक देता है, जिसके कारण ल्यू अब पिलर के नीचे दब गया था और ल्यू अब अपने ऊपर से पिलर को हटा नहीं पा रहा था। पिलर को हटाने के लिए योशान और वेनेसा उसकी मदद करते हैं, लेकिन वे भी उस पिलर को हटा नहीं पा रहे थे। तभी स्नेक उनके पास आ जाता है। अब बहुत सारे सांप उनके पास आ गए थे। स्नेक्स को अपनी तरफ आते हुए देख वेनेसा एक लकड़ी से स्नेक का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। तभी वहां स्नेक किंग आ जाता है और ल्यू के ऊपर से उस पिलर को हटा देता है। स्नेक किंग उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए सभी सांपों को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्नेक कैचर्स एक सांप को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप उनके हाथ से निकल जाता है। अब रात को सांपों को निकालने के लिए स्नेक कैचर सल्फर पाउडर को फेंक रहे थे। मिंग अपने भाई से कहता है कि उन्हें जल्दी ही सांप पकड़ने होंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। अगले दिन सुबह स्नेक कैचर्स का ग्रुप एक नदी के पास पहुंच जाता है, जहां मिंग के भाई को स्नेक किंग की स्किन दिखाई देती है जो कि उसने निकाल दी थी। स्किन को देखकर वो अपने भाई को वहां बुलाता है। स्किन को देखकर मिंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि उन्हें उस सांप को पकड़ना होगा क्योंकि वो सांप बहुत बड़ा है, इसलिए सांप को मार्केट में बेचने पर उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ ल्यू और वेनेसा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स खींच रहे थे। तभी जंगल में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि इंजर्ड था, उसका हाथ टूटा हुआ था। ल्यू उस बूढ़े आदमी से कहता है कि वे जंगल में भटक गए हैं और एक सांप उनका जंगल में पीछा कर रहा है। वेनेसा उस बूढ़े आदमी को सांप की पिक्चर्स भी दिखाती है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो स्नेक किंग है। बूढ़ा आदमी बताता है कि वो एक रिसर्चर है और वो अपने असिस्टेंट के साथ इस जंगल में रिसर्च करने आया हुआ था। बूढ़ा आदमी बताता है कि बहुत साल पहले इंसानों और सांपों में एक समझौता हुआ था, जिसके चलते इंसान इस जंगल में नहीं आ सकते, लेकिन इस जंगल में आकर उन्होंने समझौते को तोड़ दिया है, इसलिए सारे सांप उनसे नाराज हो गए हैं और उन पर अटैक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्नेक कैचर्स ट्रैप बना रहे थे। वे ट्रैप्स को लगा देते हैं और सांप के आने का वेट करने लगते हैं। जैसे ही स्नेक किंग नदी पर पानी पीने आता है, मिंग का भाई उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से स्नेक किंग उसका पीछा करने लगता है। वे सभी अपने बिछाए हुए ट्रैप्स की तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से स्नेक उनके ट्रैप्स में फंस जाता है। लेकिन स्नेक किंग को मारने के लिए जो ट्रैप बनाया गया था वो काम नहीं करता। अब स्नेक किंग उनके ट्रैप से निकलकर उन पर अटैक कर देता है और एक एक करके 2 स्नेक कैचर्स को खा लेता है। अब मिंग और सिर्फ उसका भाई बचा हुआ था। मिंग अपने भाई से कुछ और आदमियों को लाने के लिए कहता है। मिंग कहता है कि वो किसी भी हालत में स्नेक किंग को पकड़ कर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ल्यू का ग्रुप और रिसर्चर मिलकर जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी मिंग जर्नलिस्ट के ग्रुप को देख लेता है। मिंग जर्नलिस्ट के ग्रुप पर अटैक कर देता है और उनसे स्नेक किंग के बारे में पूछता है। वो कहता है कि अगर उन्होंने स्नेक किंग के बारे में नहीं बताया तो वो लड़कियों को मार देगा। लड़कियों को बचाने के लिए ल्यू स्नेक किंग की केव को दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल में पोचर्स के ग्रुप को एक डियर को मारते हुए दिखाया जाता है, लेकिन काई जो कि ग्रुप का हेड था वो कहता है कि उन्हें अभी बहुत शिकार करना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ ल्यू स्नेक किंग की केव तक मिंग को ले आता है। जर्नलिस्ट के ग्रुप को रस्सी की मदद से एक पेड़ के साथ बांध दिया जाता है और मिंग अपने आदमियों के साथ स्नेक किंग को पकड़ने के लिए ट्रैप्स बनाने लगता है। मौका देखकर जर्नलिस्ट का ग्रुप अपनी रस्सियों को खोलकर वहां से भाग जाते हैं। मिंग का एक आदमी उन्हें भागते हुए देख लेता है। वो मिंग को बताता है, लेकिन मिंग कहता है कि अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ दूर आने के बाद ल्यू अपने ग्रुप से कहता है कि वो स्नेक किंग को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि स्नेक किंग ने उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ मिंग ने स्नेक किंग को पकड़ने के लिए जमीन में ट्रैप्स लगाए थे। मिंग स्नेक किंग को उसकी केव से निकालने के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। मिंग की आवाज सुनकर स्नेक किंग उसकी केव से बाहर आ जाता है। अब ल्यू और योशान भी वहां आ गए थे। ल्यू उन ट्रैप्स को निकालने की कोशिश करता है जो कि मिंग ने स्नेक किंग को पकड़ने के लिए लगाए थे। मिंग ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उन्हें पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। ल्यू और योशान मिंग के आदमियों को अपनी तरफ आते हुए देखकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं स्नेक किंग गुस्से में आ जाता है और सभी ट्रैप्स को तोड़ देता है। अब स्नेक किंग स्नेक कैचर्स का पीछा करने लगता है।
वो एक एक करके स्नेक कैचर्स को मारना शुरू कर देता है। मिंग का भाई स्नेक किंग से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो पीछे स्नेक किंग को ढूंढने लगता है, लेकिन स्नेक किंग अचानक उसके सामने आ जाता है और उसे भी मार देता है। लिू और योशान को मिंग पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। वे उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। मिंग अपनी गलतियों के लिए सभी से माफी मांगता है और कहता है कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने सांप को पकड़ने की कोशिश की। अब मिंग जर्नलिस्ट के ग्रुप के साथ ही जंगल को छोड़ने का डिसाइड करता है। मिंग कहता है कि उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता है। मिंग सभी को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है, लेकिन तभी वेनेसा को सांप काट लेता है। लिू सांप का जहर चूस कर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है। वो कहता है कि यहाँ के सांप बहुत जहरीले हैं, अगर उसने सांप के जहर को चूस कर निकालने की कोशिश भी की तो उसकी भी जान चली जाएगी। मिंग कहता है कि उसने ऐसे बहुत सारे सांपों का जहर चूस कर निकाला है, इसलिए वो वेनेसा के पैर से जहर को चूस कर निकालता है और कुछ मेडिसिन को उसके पैर के घाव में रख देता है। तभी वे सभी नदी के पास पहुंच जाते हैं जहां पर स्नेक की स्किन थी। योशान स्नेक की स्किन का एक टुकड़ा अपने बैग में डाल देता है। अब रात हो गई थी और सभी कैंप फायर के पास बैठे हुए थे। तभी वहां पोचर्स का ग्रुप आ जाता है और उनके पास ही कैंप लगा देता है। पोचर्स का हेड कहता है कि उन्हें नजदीक ही रहना चाहिए क्योंकि ये जंगल बहुत खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। पोचर्स के ग्रुप में एक टैटू वाला आदमी था जिसका नाम शैन था। शैन योशान के पास वो स्नेक स्किन देख लेता है। वो ये बात काई को बताता है। सुबह होते ही काई जर्नलिस्ट के ग्रुप को पकड़ लेता है। काई ल्यू से स्नेक किंग के बारे में पूछता है, लेकिन ल्यू बताता है कि वो स्नेक किंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी काई को स्नेक किंग की स्किन मिल जाती है, जिसे देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। अब काई सभी को मारने ही वाला था, लेकिन मिंग जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। मिंग कहता है कि अब वे सभी जल्दी ही मरने वाले हैं और अपना हाथ का इशारा करता है। जैसे ही काई पीछे मुड़कर देखता है, पीछे वो स्नेक किंग को आते हुए देखता है। सभी स्नेक किंग को देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। स्नेक किंग काई के सभी आदमियों को मार देता है। अब सिर्फ काई बचा हुआ था। काई भागते भागते थक गया था, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और पानी पीने लगता है। लेकिन तभी एक स्नेक वहां आ जाता है और पेड़ से लिपट कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ स्नेक किंग अब जर्नलिस्ट के ग्रुप के सामने खड़ा हो गया था। स्नेक किंग काफी गुस्से में था, लेकिन वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जर्नलिस्ट का ग्रुप जंगल से चला जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।